चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने सूर्य को अपना अगला लक्ष्य बनाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यानी कि इसरो ने आदित्य L1 के लॉन्च की घोषणा कर दी। बताते चलें कि इसरो ने बताया कि आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो के मुताबिक इस मिशन को सूर्य की तरफ लगभग 15 लाख किलोमीटर तक भेजा जाएगा। इस जगह पर आदित्य L1 अंतरिक्ष यान जाएगा। उसे L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 कहते हैं। ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी का महज 1% है। जहां तक सवाल है कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है, तो यहां आपको बताना चाहेंगे कि धरती और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से सूर्य को स्पष्ट देखा जाता है। धरती और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट ही वो जगह है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या अवरोध के देखा जा सकता है। धरती और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं और इस पर किसी अंतरिक्ष यान का गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से यहां कोई भी यान लंबे समय तक रुककर शोध कर सकता है। इस जगह को अंतरिक्ष का पार्किंग भी कहा जाता है, क्योंकि बेहद कम फ्यूल के साथ इस जगह पर अंतरिक्ष यान को स्टेबलाइज किया जा सकता है। L1, L2 और L3 पॉइंट स्थिर नहीं है, इसकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 स्थिर है और अपनी स्थिति नहीं बदलते। L3 पॉइंट सूर्य के पीछे के हिस्से में है, जबकि L1 और L2 पॉइंट सूर्य के सीधे सामने। L2 पॉइंट पृथ्वी के पीछे के हिस्से में है, मतलब L2 पॉइंट के सामने पृथ्वी और सूर्य दोनों आते हैं। ये पॉइंट भी रिसर्च के लिहाज से काफी मुफीद माना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के नजदीक हैं और यहां से संचार में यानी कि कम्युनिकेशन में काफी आसानी होती है। तो चलिए अब आगे ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि 5 लैग्रेंज पॉइंट में से L1 पॉइंट का जिक्र आखिर क्यों हो रहा है और L1 पॉइंट को ही आखिर क्यों चुना गया। तो यहां आपको बताना चाहेंगे कि धरती और सूर्य के बीच की दूरी करीब 151 लाख किलोमीटर है। आदित्य को 151 लाख किलोमीटर की दूरी की जगह सिर्फ 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करनी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आदित्य को कुल दूरी की सिर्फ 1% तय करनी है। आदित्य को सूर्य की कक्षा के L1 पॉइंट पर स्थापित करना है, यानी कि आदित्य L1 कक्षा से सूरज का अध्ययन करेगा। L1 को लैग्रेंज और कुल 5 पॉइंट हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। इस मिशन का मकसद सूरज के सभी अनसुलझे रहस्यों को समझना है, ताकि ऊर्जा स्रोत के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। दरअसल इसरो उन सौर गतिविधियों की स्टडी करना चाहता है जो उसकी सतह कोई सॉलिड सतह नहीं है, उससे बाहर निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और कई बार धरती की तरफ से भी आ जाते हैं, जैसे कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स, सौर तूफान आदि। तो इसीलिए लैग्रेंज पॉइंट इस लिहाज से बहुत खास है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफान इसी रास्ते से होकर धरती की ओर जाते हैं। अब दूसरे ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझते हैं कि आदित्य L1 मिशन के आखिर फायदे क्या हैं। सूर्य के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफानों में कई तरह के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के लिहाज से नुकसानदायक होते हैं। सौर तूफान और कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में, उसके एटमॉस्फेयर में चक्कर काट रही सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। तो इसके अलावा अगर कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में दाखिल हो जाए, तब पृथ्वी पर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल और इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगा। तो इस तरीके से, इस लिहाज से आदित्य L1 मिशन के फायदे हैं, जिसको हमने अभी आपको बताया। और L1 पॉइंट आखिर क्यों लैग्रेंज के हिसाब से बेहद खास है, हमने उसके बारे में भी बताया। आप जानते हैं कि 23 अगस्त ये नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा और चंद्रयान 3 की जो एक सफलता रही है, जो एक सफल अंजाम तक जिस तरीके से पहुंचा है, उसकी एक उम्मीद थी, एक कॉन्फिडेंस था, जिसको लेकर इसरो भी चल रहा था और साथ ही साथ तमाम भारतवासी भी। और यही वजह है कि 23 अगस्त वो
एक इंडेलिबल मार्क जो है वो छोड़ गया और अभी भी लगातार चर्चाएं उस पर लगातार जारी हैं। तो उसी के साथ अब इसरो ने अब सामने आकर अपने तमाम मिशंस की जो जानकारी, पूरा जो एक लेखा जोखा, पूरा जो एक ड्राफ्ट है वो इसको लेकर दिया है कि उसके आगे वाले मिशंस, आने वाले मिशंस किस तरीके के होंगे। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से सफलतम लैंडिंग चांद पर चंद्रयान 3 ने की है और इस वक्त जिस तरीके से प्रज्ञान रोवर लगातार मून पर चहलकदमी करते हुए तमाम जानकारियां इकट्ठा कर इसरो सेंटर तक पहुंचा रहा है, ठीक उसी तरीके से अब ये जो अगला मिशन होगा, यानी कि जो सूर्य मिशन होगा, उससे तमाम जानकारियां जो हैं वो हासिल की जा सकेंगी। तमाम अभी तरीके के जो चैलेंजेस इसको लेकर बने हुए हैं, हालांकि भारत उनमें से एक ऐसा देश नहीं है तमाम दुनिया में से जिन्होंने इस तरीके के मिशन को लेकर आगे कदम बढ़ाने की सोची है। हालांकि अब तमाम चैलेंजेस को पार करते हुए इस मिशन की जो तैयारी है वो तैयारी पुख्ता की गई है और इसी की जानकारी अभी हाल ही में इसरो के चीफ द्वारा दी गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 एक सफल लैंडिंग जो है वो की है, चांद पर की है, ठीक उसी तरीके से एक सफल अंजाम तक हमारा ये अगला मिशन भी होगा। इसे सूर्य मिशन, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में से एक आदित्य L1 के नाम से जाना जा रहा है। तो ये वो 3 तमाम कोड्स हैं जिनको आज डिकोड द कोड में हमने जगह दी है। यदि आप इन 3 कोड्स पर किसी तरीके का कोई फीडबैक या जस्ट हिंदी के तमाम प्रोग्राम्स को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहें तो हमें मेल जरूर कीजिएगा info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार।